आगे राजा जनक कहते हैं, ना तो मैं भीतर हूं और ना शरीर मेरा है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जितने भी रिलीजन्स हैं पूरे वर्ल्ड में या सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं, वो सब क्या मानते हैं कि देयर इज़ अ सोल विच इज़ इनसाइड दिस बॉडी। तो यहाँ पर राजा जनक क्या कह रहे हैं, ना तो मैं भीतर हूँ। तो अगर आप भीतर नहीं हो यानी अंदर नहीं हो तो कहाँ हो? बाहर हो। सोचो, दिमाग लगाओ, कितनी बड़ी बात कही जा रही है आपके बारे में। बोल राजा जनक रहे हैं, लेकिन किसके बारे में बोल रहे हैं? एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको अभी अभी आत्मबोध हुआ है और समझ आया है कि आत्मा क्या है। और वो बता रहे हैं खुद के बारे में कि मैं ना तो शरीर के भीतर हूं, ना ये शरीर मेरा है। सोचो, अगर आप शरीर के भीतर नहीं हो और ये शरीर आपका नहीं है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस कहाँ है? एंजाइटी कहाँ है? परेशानियां कहाँ है? सुख कहाँ है? दुख कहाँ है? बट ये कहने का दम रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसी स्क्रिप्चर में हो सकता है, जिसमें से एक अष्टावक्र गीता है। नहीं तो लोग इस दुनिया में दो कैटेगरी में होते हैं। एक बोलते हैं कि ये सब बकवास है, स्पिरिचुअलिटी, ये वो, आत्मा परमात्मा, ये सब मैं कुछ नहीं मानता, आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग। दूसरे हैं वो मान लेते हैं क्या कि मैं शरीर नहीं हूं तो क्या हूं? आत्मा हूं। मतलब क्या? जीवात्मा हूं। क्यों इस सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा हूं? जिससे कि जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकूं या जीवात्मा को मुक्त कर सकूं। जीवात्मा जो कि अभी बंधन में है वो मुक्त हो सके। ये दोनों देखने में लोग अलग अलग लग रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही कंफ्यूज्ड है, दोनों कोई आइडिया नहीं है कि आत्मा क्या है। बट क्योंकि राजा जनक को सही से ज्ञान हो गया है तो बड़े क्लियरली बोल रहे हैं, ना तो मैं भीतर हूं मतलब मैं अंदर नहीं हूं, तो क्या इसका मतलब बाहर हूं? ये कैसे हो सकता है? जब भीतर गया तो बाहर भी गया। जैसे इस कमरे के अंदर की स्पेस बोल रही है कि मैं इस कमरे के भीतर नहीं हूं। क्या ये सच है झूठ है? एब्सोल्यूट ट्रूथ है। स्पेस अंदर थोड़ी है रूम के, रूम स्पेस के अंदर है, क्योंकि कुछ भी रुका हुआ नहीं है। अगर ये पूरा यूनिवर्स स्टैटिक होता तब आप बोलते कि स्पेस रूम के अंदर है तो उसका फिर भी कोई मतलब होता। बट क्या आपको पता नहीं है प्लैनेट घूम रहा है? किस में घूम रहा है? स्पेस में घूम रहा है। तो स्पेस स्टैटिक नहीं है, रूम भी स्टैटिक नहीं है, लेकिन स्टैटिक दिख रहा है। ये इस दुनिया की नजर से बिल्कुल अलग है। जैसे लोग एक बड़ी सी लहर को देखेंगे, क्या कहेंगे? अरे लहर में देखो कितना पानी है। लहर में पानी नहीं है, पानी में लहर है, अगर सही तरीके से बोलोगे तो, वरना कुछ भी बोलते रहो। तो उन्होंने जब आत्मा के स्वरूप को देख लिया, खुद को देख लिया, खुद को जान लिया, नॉट जस्ट थ्योरेटिकली बट एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल, तो क्या कह रहे हैं? मैं इस शरीर के भीतर नहीं हूं। इनफैक्ट मुझ में ये भीतर और बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो क्या कह सकते हो? मैं किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर नहीं हूं। दूसरे स्टैंड पॉइंट से क्या बोल सकते हो? सब कुछ ही मेरे अंदर है। बट ये अंदर बाहर का चक्कर भी सिर्फ एक स्टैंड पॉइंट है। जैसे अगर आप ये कहते हो सारी लहरें पानी के अंदर है, अच्छा लहर कहां है? छू के दिखाना। पानी के सिवा और कुछ है क्या? नाम अलग अलग है, फॉर्म्स अलग अलग है, लहर, बुलबुला, सुनामी, है क्या? पानी। तो क्या पानी के अंदर और क्या पानी के बाहर? पानी के सिवा कहीं कुछ और है ही नहीं। आगे कहते हैं, और ना शरीर मेरा है। जैसे ये जो इस रूम के अंदर की स्पेस है वो बोल रही है कि रूम मेरा नहीं है। सच है झूठ है? स्पेस को रूम के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? रूम रहे या मिटे, कोई भी बिल्डिंग रहे या मिटे, उससे स्पेस को क्या फर्क पड़ता है? तो आगे कहते हैं, और ना शरीर मेरा है। बिल्कुल जैसे ये कपड़े आप लोगों ने पहने हुए हैं, तो आप कह सकते हो कहने के लिए कि कपड़े मेरे हैं, बट व्हाट डज इट मीन? एक थॉट ही तो है, मेरे हैं। कहां लिखा है कि आपके हैं? कपड़े तो जिस मटेरियल के वो बने हैं उसके हैं ना।
मान लो कॉटन की शर्ट है, तो वो शर्ट आपकी नहीं है, कॉटन की है, बट कहने के लिए आप कह देते हो फॉर कन्वीनियंस पर्पस कि मेरी है। अब किसी और को दे दी तो तेरी है। तो जो कहने से ही बदल जाए वो सत्य कैसे हो सकता है? इट इज जस्ट फॉर द नेम सेक। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं गुड्डे गुड़िया का, उनके आपस में शादी करा दी, तो क्या सच में शादी हो गई? जब वो बड़े हो जाते हैं तो कुछ लोग आ करके बोल देते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई, तो शादी हो जाती है। दोनों में फर्क क्या है? सोशल वैलिडेशन, बस। तो यहां पर क्या बात करी जा रही है? नॉट ऑफ योर डे टू डे लाइफ, जैसे आप ट्रांजैक्ट करते हो आपस में, उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है सत्य की, कि एक्चुअल में सच क्या है, कि शरीर मेरा नहीं है। किसका है फिर? पंच तत्वों का है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, उसका है। उसके ऊपर हाथ रख के मैं बोलता हूं कि ये मैं हूं, ये मेरा है। इसमें से क्या तेरा है बताओ, और क्या तू है? इस शरीर में से ऐसा क्या है जो आप हो या आपका है? धरती आप हो, जल आप हो, अग्नि आप हो, अग्नि की तो आप पूजा करते हो, आप कैसे हुए? वायु आप हो, आकाश आप हो, आकाश विच इज वन ऑफ द पंचभूतास। इसमें से क्या आप हो? कुछ भी तो नहीं हो। तो आप क्या हो? सिर्फ एक थॉट हो। तो यहां पर राजा जनक क्या कह रहे हैं? थॉट के लेवल पे कुछ भी बोलते रहो, चाहे मैं ये हूं, चाहे मैं वो हूं, चाहे मैं ये हूं, चाहे मैं नहीं हूं, एक्चुअल में आई एम नॉट दिस बॉडी। किस बेस पे बोल रहे हैं? सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, पढ़ करके सुन करके नहीं, एक्सपीरियंशियली। देख लिया खुद को, आंखों से नहीं, सेंसेस से नहीं, थॉट से नहीं, पर देख लिया खुद को, जान लिया खुद को, उसके बेस पर बोल रहे हैं कि ना तो मैं शरीर के अंदर हूं। और जब कह रहे हैं इस शरीर के, मतलब किसी भी शरीर के, और ना ये शरीर या कोई भी शरीर मेरा है। तो अष्टावक्र गीता की खास बात क्या है? यहां पर आपको समझाने का काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो तो आप कभी समझ ही नहीं सकते। आपको समझाने कोई भी बैठ जाएगा, आपके एक सवाल का जवाब देगा, आपके 1000 सवाल सामने से आ जाएंगे। ये एंडलेस लूप है। यहां पे अष्टावक्र गीता में, चाहे आपको समझ आए ना आए, सीधी बात करी जा रही है, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लेयर के। सच को एज इट इज डिक्लेयर किया जा रहा है, सत्य को बिना किसी फिल्टर के। समझ सकते तो समझ लो, नहीं समझ सकते कोई बात नहीं। आगे कहते हैं मैं तो जीव भी नहीं हूं, तो हो क्या? यहां पर वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये आपकी बात हो रही है। ना आप शरीर हो, ना जीव हो, ना शरीर के अंदर हो, ना ही शरीर आपका है। क्योंकि जब आप किसी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल जगह पर जाते हो, तो वहां पर एटलीस्ट आपको एक कंफर्ट मिलता है कि तुम ये शरीर नहीं हो, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर दी सोल। अच्छा, वो क्या होती है? वो लाइट होती है। आंखें बंद करो, अंदर लाइट दिख रही है, हाँ वो तुम हो। जब लाइट नहीं दिख रही तो आप नहीं हो। अच्छा, डार्कनेस क्या है? तो एक कॉन्सेप्ट को छोड़ करके आपको दूसरा कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है। यहां पर वो काम नहीं हो रहा है। जैसे रिलीजन में क्या होता है, आप नॉन बिलीवर हो, तो जो भी सो कॉल्ड रिलीजन्स हैं, उसके जो भी लोग हैं जो टॉप पर बैठे हैं, उनका काम क्या है? आपको रिलीजियस बनाना। अगर आप बन गए तो वो सक्सेसफुल हो गए। अब आज की डेट में एक बहुत बड़ा बज़वर्ड है, वो क्या है? स्पिरिचुअलिटी। आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। व्हाट डज इट मीन? वो तो कभी कोई पूछता ही नहीं है, बस सुनने में आज की डेट में अच्छा लगता है। तो आई एम नॉट रिलीजियस, आई डोंट बिलीव इन गॉड एंड ऑल दीज थिंग्स, बट आई एम स्पिरिचुअल। तो एक कॉन्सेप्ट को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा। नॉन बिलीवर से गए बिलीवर की तरफ, बिलीवर से बन गए स्पिरिचुअल। मटेरियलिस्टिक वर्सेस स्पिरिचुअल। तो इट इज ऑलवेज अ मूवमेंट फ्रॉम हियर टू देयर। एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है। यहां पर वो काम नहीं हो रहा है। और जब आप पूछते हो स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या, मतलब ये कि एक स्पिरिट है। ये वर्ड कहां से आया? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि आपकी अपनी एक स्पिरिट है, आत्मा है। जैसे हर एक के जूतों में अलग अलग सोल होते हैं, ऐसे ही हर एक की बॉडी में अलग अलग आत्माएं होती हैं।
उस आत्मा को जानना मतलब स्पिरिचुअलिटी। बट यहां पर क्या कह रहे हैं, आत्मा तो है लेकिन शरीर के अंदर नहीं है। तो क्या बाहर है? बाहर भी नहीं है। कहां है वो अभी आगे देखेंगे। मैं तो जीव भी नहीं हूं, इसके ऊपर पूरी की पूरी जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड की दुनिया है वो टिकी हुई है इसी थॉट के ऊपर। तो जैसे कोई इंसान है, उसने सब कुछ छोड़ दिया, सो कॉल्ड मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ दिया, क्या बन गया? स्पिरिचुअल बन गया। किस लिए? अपनी जीवात्मा को मुक्त करने के लिए। उससे क्या होता है? मोक्ष मिलता है। बट यहां पर क्या कह दिया, मैं तो जीव भी नहीं हूं, मतलब जीव है ही नहीं। जीव मतलब क्या होता है? जैसे हम सबकी अलग अलग बॉडीज हैं, ऐसे ही सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे क्या बोलते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी। तो आप क्या हो? आप सोल हो। एक आपकी आत्मा है, एक आपकी आत्मा है, एक आपकी आत्मा है। इसको क्या कहते हैं? जीवात्मा। और एक है सुप्रीम आत्मा, जिसको क्या कहते हैं? परमात्मा। तो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना मतलब स्पिरिचुअलिटी। यहां पर क्या कह रहे हैं? जीव है ही नहीं, तो कौन किसको किससे मिला रहा है? ध्यान से सुनोगे तो सारे फंडे हिल जाएंगे। और जो भी अंदर फीडेड है ना, अंदर जो भी भरा हुआ है, उसको पकड़ करके सुनोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो भी बाहर की दुनिया में बातें होती है उससे बिल्कुल अलग है। कुछ भी करने को नहीं कह रहे आपको, कोई प्रैक्टिस नहीं दे रहे हैं कि ये करो, ये करने से ये हो जाएगा ना, सीधी बात। आगे कहते हैं जड़ भी नहीं हूं। जड़ मतलब समझते हो? एक होता है जड़, एक होता है चेतन। जड़ मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आ गया? जो ये पंच तत्व है, एनीथिंग, थिंग, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, वो क्या है? जड़। चेतन मतलब क्या? कॉन्शियसनेस। चेतन मतलब सब्जेक्ट, जड़ मतलब ऑब्जेक्ट। तो वो क्या कह रहे हैं? जड़ भी नहीं हूं, मतलब मैं कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हूं ही नहीं। ऑब्जेक्ट मतलब एनी काइंड ऑफ फॉर्म। तो क्या कह दिया? मेरी कोई फॉर्म नहीं है। फॉर्म चेंज होती है, फॉर्म बदलती है। इस बदलाव को बर्थ बोलते हैं एक स्टैंड पॉइंट से, दूसरे स्टैंड पॉइंट से डेथ बोलते हैं। बट फॉर्मलेस कैसे बदलेगा? तो फॉर्मलेस में बर्थ कैसे होगा? डेथ कैसे होगा? और ये कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ कहां से आया? आगे कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। आत्मा मतलब द सेल्फ। मैं क्या हूं? चैतन्य आत्मा, यानी कि कॉन्शियस बीइंग हूं। बट आई एम नॉट इन दिस बॉडी इज नॉट माइन, एंड आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या रूल्ड आउट हो गया? सब कुछ जो भी आप जानते हो, जो भी आज तक सुना है, पढ़ा है, देखा है, सबको हटा दिया। यानी जो भी कुछ सेंसेस के थ्रू परसीव होता है, चाहे इन 5 सेंसेस के थ्रू हो, चाहे जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके थ्रू परसीव हो, चाहे किसी और जानवर के जो सेंसेस हैं उसके थ्रू परसीव हो, चाहे उसकी नॉलेज हो, सबको हटा दिया। क्योंकि सब क्या है? फॉर्म, मैटर। वन इज ग्रॉस, द अदर वन इज सटल। जैसे अभी जो आंखों से आप देख रहे हो, यू कैन कॉल इट ग्रॉस। और ये जो भी दिख रहा है, इसका जो अंदर इंप्रेशन बन रहा है, यू कैन कॉल इट सटल, मेमोरी। बट है तो दोनों ही मैटर। और जैसे आपकी ब्रेन के अंदर मेमोरी रिकॉर्ड होती है, ऐसे ही आज की डेट में तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपके चारों तरफ आप देखोगे, इनफैक्ट अपने मोबाइल में देख लो, वहां पर एक्चुअल में कोई नहीं है अंदर। ये तो पता है आपको। पहले के एक जमाने में जब टीवी नया नया आया था, तब लोग पीछे जाकर के देखते थे टीवी में कि कोई है क्या अंदर। अब तो आप लोगों को क्लियर है, कोई नहीं है उस मोबाइल में। बट वो क्या है? फॉर्म है ना। तो वो क्या कह रहे हैं? कोई भी फॉर्म, कैसी भी फॉर्म, अंदर या बाहर, आई एम नॉट दैट। और ये कोई कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, मतलब विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट। अगर कोई ऐसा इंसान होगा जो बहुत रिलीजियस है और साथ में इंटेलिजेंट भी है,
तो उससे पूछो कि भगवान है या नहीं है। तो अगर तो वो इंटेलिजेंट होगा तो कहेगा आई डोंट नो, आई बिलीव इन गॉड बट आई हैव नेवर सीन हिम, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड हिम और हर। मुझे ये तक नहीं पता कि वो हिम है या हर है, या ये है या वो है, या इंसान के जैसा है या किसी जानवर के जैसा है, वो कहां है, कैसा है, आई डोंट नो एनीथिंग। क्यों? क्योंकि मैंने कभी उसको एक्चुअल में एक्सपीरियंस नहीं किया है, ना आंखों से देखा, ना कानों से सुना, ना कभी टच किया, ना फील किया, बस उसके बारे में पढ़ा है। और सब लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं उसके बारे में। तो मुझे नहीं पता कि जो मैं मानता हूं वो सच है, या जो कोई और है इंसान किसी और रिलीजियस बैकग्राउंड का, वो जो मानता है वो सच है। दोनों में से क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता। मतलब क्या है? संदेह है, डाउट है। यहां पर क्या कह रहे हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, विदाउट एनी डाउट। इसका मतलब आत्मा इज नॉट अ कॉन्सेप्ट फॉर राजा जनक एनी मोर। वो साक्षात आत्मा का दर्शन कर रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं, अगेन नॉट थ्रू आईज और थ्रू सेंसेस, देख करके समझ रहे हैं, जान रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि अब कोई डाउट नहीं है। जैसे यहां पर पानी है, ये बात अगर अभी कोई वीडियो में देख रहा है तो उसको डाउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पानी कैमरे में नहीं दिख रहा। बट क्या आपको डाउट है कि यहां पर पानी है या नहीं है? क्यों? क्योंकि है, आपके सामने है। कैमरे में उनको मानना पड़ेगा, किसकी बात को? मेरी या आप लोगों की। और मान करके ये अज्यूम करना पड़ेगा कि पानी है, इतने सारे लोग कह रहे हैं तो होगा ही ना। बट यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, यू कैन ड्रिंक इट। तो आपको कोई डाउट नहीं है कि यहां पर पानी है। बट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वहां पर डाउट की गुंजाइश है। तो यहां पर राजा जनक को कोई संदेह नहीं है कि मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। आई एम नॉट अ कॉन्शियस बीइंग, आई एम दी कॉन्शियस बीइंग। दोनों में फर्क को अच्छे से समझ लेना। अ कब होता? जब वो शरीर के अंदर होते। अगर आप शरीर के अंदर हो तो यू आर अ कॉन्शियस बीइंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट कॉन्शियस बीइंग। तो आपकी आत्मा अलग, आपके साथ में जो बैठे हैं उनकी आत्मा अलग, जानवर की अलग, पेड़ पौधों की अलग, सबकी अपनी अलग अलग आत्माएं हैं, वॉट एवर दैट मीन्स। और अगर इसको आप आराम से स्टेप बाय स्टेप डिकोड करोगे, अगर ऐसी आपकी बुद्धि है आराम से चीज़ों को देखने की, समझने की, इफ़ यू हैव अ साइंटिफिक माइंड, तो आपको ये समझने में देर नहीं लगेगी कि इन्होंने क्या किया। हर तरह के जो भी डिविजन्स होते हैं या जिस भी बेस पे डिवीजन पॉसिबल है उस सबको हटा दिया। जैसे ही फॉर्म को हटाया तो सब कुछ हट गया। लेकिन फिर क्या कह दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं, मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। मतलब कि मैं हूं, और सिर्फ इतना ही नहीं, आई एम दी कॉन्शियस बीइंग। ये उससे बिल्कुल अलग है जिस तरीके से आप जीते हो या सोचते हो या एक्ट करते हो। वो ये नहीं कह रहे कि अगर मैं ये करूंगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, नहीं, वो कह रहे मैं हूं। मतलब बिना कुछ करे। अष्टावक्र ने थोड़ा सा कुछ कहा, उन्होंने समझा, जैसे उन्होंने पॉइंट आउट किया, अष्टावक्र ने, उन्होंने देखा और उनको समझ आ गया। कितनी देर में? 1 सेकंड में। अब आप कहोगे हमें क्यों नहीं आता समझ में? बिकॉज राजा जनक तैयार थे समझने के लिए। वो तैयारी पिछले बहुत सालों से कर रहे थे, ये पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। बस एक जो लास्ट पॉइंट होता है वहां पर वो अटके हुए थे। तो जैसे ही अष्टावक्र ने राजा जनक को पॉइंट आउट किया तो उन्होंने इस सच को देख लिया कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, आई एम दी कॉन्शियस बीइंग। फिर इसी पॉइंट को आगे और एम्फसाइज करते हैं, क्या कहते हैं? केवल चैतन्य स्वरूप हूं, मतलब इसके सिवा और कुछ भी नहीं हूं। चैतन्य स्वरूप मतलब कि जो मेरा स्वरूप है, मतलब जो मैं एक्चुअल में हूं, दैट इज कॉन्शियसनेस।
That is my nature, which cannot be changed, which cannot be altered under any circumstances, irrespective of whatever is going on in this world or in this universe. फिर आगे कहते हैं जीवित रहने की कामना और इच्छा ही मेरा बंधन है। अब अगर इसको अच्छे से नहीं समझोगे, यानी थियोरेटिकली समझोगे, या किसी ऐसे इंसान से समझोगे जो इन सब बातों को थियोरेटिकली समझता है या समझाता है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या निकालोगे कि जीवित रहना मतलब बंधन और मौत मतलब मुक्ति। बट कभी हम ये क्वेश्चन नहीं करते जीवित रहने का मतलब क्या। जब गहरी नींद में होते हो हर रोज रात को, तो क्या आप जीवित होते हो? क्या आप होते हो? कहां होते हो? क्या होते हो? इन डीप स्लीप आप क्या होते हो? अमीर होते हो, गरीब होते हो? मेल होते हो, फीमेल होते हो? इंसान होते हो, जानवर होते हो? सक्सेसफुल होते हो, फेलियर होते हो? क्या होते हो? कहां होते हो? कैसे होते हो? सोचो, पिछले इतने सालों से रोज हर रोज रात को आप सोते हो, अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोते सोते निकाल देते हो, लेकिन कभी इंक्वायरी नहीं करते कि नींद क्या है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब गहरी नींद। तो ये गहरी नींद है क्या? कभी इंक्वायर तो करो। इतनी भी क्यूरियोसिटी नहीं है अंदर। या बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे सर्कस में कोई जानवर होता है जिसको कुछ दिखाया और वो उछलने लग गया, और ऐसे जिया ऐसे ही मर गया। तो इंसान होने का फायदा क्या है अगर इतना सा भी क्वेश्चन अपने अंदर नहीं उठता कि नींद क्या है? अगर जिसको भी आप मैं बोलते हो उसकी मौत नहीं है तो सोचो, अगर पूरी जिंदगी नींद में ही रहो तो पूरी दुनिया के लिए, डॉक्टर्स के लिए तो आप जिंदा हो क्योंकि सांसें चल रही हैं, बट आप कहां हो? आप क्या हो? नींद मतलब क्या? जब कुछ सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, कुछ फील नहीं होता है, कोई सपना नहीं होता है, उसी को तो नींद कहते हैं। तो राजा जनक क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इस बात को। जीवित रहने की कामना इज डिफरेंट फ्रॉम जीवित रहना। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? नींद में जीवन है, लेकिन अगर इस वर्ड को ब्रेक करोगे तो जीव न, जीव नहीं है, जीवन है। जैसे जागते वक्त भी बहुत बार ऐसा होता है, और इसी को एक्चुअल में शांति बोलते हैं। दिस इज वॉट यू ऑल आर लॉन्गिंग फॉर डीप विद इन। वो अलग बात है, आपको पता नहीं है इसके बारे में, इसलिए उसको गलत जगह ढूंढ रहे हो, गलत तरीके से ढूंढ रहे हो। खुशी क्या होती है? शांति क्या होती है? कभी इंक्वायर किया? नॉट प्लेजर जो आपको फंसाता है, कुछ सेकंड्स के लिए स्टिमुलेट करता है, उसके बाद में उसके आप गुलाम हो जाते हो। उसकी बात नहीं हो रही। शांति, आनंद। नींद में शांति है या नहीं है? आनंद है या नहीं है? किसी एक के लिए, सबके लिए? इंसान के लिए भी, जानवर के लिए भी, सबके लिए। इसका प्रूफ क्या है? रोज सुबह एक लड़ाई होती है। जब मोबाइल में अलार्म बजता है तो उसको स्नूज करते हो, थोड़ी देर और सोने की कोशिश करते हो। या आज से चल रहा है या बचपन से हो रहा है? तो ऐसा क्या होता है नींद में? सब कुछ होता है। वहां पर एक कैमरा लगा दो, रिकॉर्डिंग करो, आपकी ब्रेथ भी चल रही है, डाइजेशन भी चल रहा है, और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर नींद अच्छी तो सब कुछ बहुत अच्छा। वो बात अलग है, अब तो नींद भी अच्छी नहीं है लोगों की। क्यों? क्योंकि दिन में थकते ही नहीं है, तो नींद कैसे आएगी? लेकिन जिस इंसान की नींद अच्छी है, उस वक्त जो बॉडी होती है वो अपने सारे जितने भी सिस्टम्स है, प्रोसेसेस है, सबको बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही होती है। तो सब कुछ होता है। क्या नहीं होता है? बस आप नहीं होते हो। यानी कि आप एज सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स। तो फिर नींद में और जागने में फर्क क्या होता है? नींद में सब कुछ परफेक्ट होता है, शांति होती है, सुख होता है, आनंद होता है। जागते ही क्या हो जाता है? जैसे एक छोटे से बच्चे को देखो, उसके जागने में और सोने में आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा।
इसका प्रूफ ये है, जब वो सो रहा है तब भी उसके पेट को देख लो, जब वो सांस लेगा तो पेट बाहर जाएगा, सांस छोड़ेगा तो पेट अंदर जाएगा। ऐसे ही जाग रहा है तब भी यही हो रहा है, बशर्ते उसके आसपास में कोई रियल डेंजर नहीं है। बट आप लोगों की पूरी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी की फंक्शनैलिटी, सब कुछ ही एकदम से बदल जाता है जागते ही। ऐसा क्यों होता है? उसकी बात यहां पर करी जा रही है। जीवित रहने की कामना, इसमें ध्यान से फर्क को समझ लेना। अगर आपकी नींद खुल जाती है लेकिन उस दिन करने को कुछ भी नहीं है, इसको इस तरीके से समझो कि आपके अंदर कोई डिजायर था, कोई कामना थी पिछले 20 साल से, वो कल ही पूरी हुई है। कोई मेडल चाहिए था, कोई अवार्ड चाहिए था, वो कल हो गया। तो अगले दिन जब नींद टूटती है, आप उठते हो तो कैसी फीलिंग होती है? अच्छा लगता है ना? मतलब नींद में और जागने में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका सपना था वो पूरा हो गया। आपको गलतफहमी क्या हो रही है कि मेरा सपना पूरा होने की वजह से मुझे खुशी हो रही है, जबकि खुशी की जड़ क्या है? सपने का ना होना। बिकॉज विदाउट ड्रीम देयर इज नो ड्रीमर, विदाउट थॉट देयर इज नो थिंकर। जाग गए हो वहीं पर जहां पर पिछले बहुत सालों से जाग रहे थे, लेकिन आज सब कुछ ही अलग है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, मन शांत है। मतलब क्या? मन अमन हो चुका है। मन किसी भी थॉट के साथ में बंधा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में जो विकार था, यानी कि वो जो कामना थी, वो पूरी हो गई। तो अभी मन के करने के लिए कुछ नहीं है, तो मन अमन हो गया है। अमन मतलब मन है ही नहीं कुछ भी करने का या कुछ भी नहीं करने का। जो मन में था वो कल पूरा हो गया, तो आज मन में कुछ भी नहीं है। इसको शांति बोलते हैं। लेकिन ये शांति कितनी देर तक रहती है? डिपेंड करता है कि आपके मन में वो बीमारी जिसको कामना बोलते हैं वो कितनी बड़ी है। छोटी कामना होती है, वो पूरी होती है तो मन की शांति थोड़ी देर तक रहती है। छोटी बीमारी, छोटा इलाज, छोटी शांति। बड़ी बीमारी, बड़ी कामना जब पूरी होती है तो ज्यादा देर तक वो शांति की स्टेट बनी रहती है। जैसे भूख लग रही है तो मन में कामना है कुछ खाने की, बेचैनी है। डेली आप लंच करते हो 2 बजे, आज 4 बज गए हैं, 5 बज गए हैं, तो जैसे ही खाना खाया तो खाना खाने में ज्यादा मजा आया और उसके बाद में कुछ देर के लिए मन शांत हो गया, तृप्त हो गए। ऐसे नहीं होता है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर कोई और कामना आ जाती है, फिर कोई और कामना आ जाती है, फिर कोई और कामना आ जाती है, फिर वापस से बेचैनी, फिर उसको पूरी करो, फिर कुछ देर के लिए शांति मिलेगी। कंडीशनल है। सो दिस हैप्पीनेस, दिस प्लेजर इज कंडीशनल। इट इज रिलेटिव टू दैट थिंग और दैट पर्सन जिससे वो लिंक्ड है। इसी को बंधन बोलते हैं। तो यहां पर बात क्या हो रही है? जीवित रहने की कामना और इच्छा ही मेरा बंधन है। अगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से बताऊं तो एक मछली के अंदर यह कामना है कि मैं पानी में रहूं और वो पानी को ढूंढ रही है। और ऐसे बहुत सारे गुरु हैं मछलियों के जो उनको बताते हैं कि अगर तुम ये करोगे तब एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पानी से मिलोगे। और दूसरी तरफ मछलियों के मटेरियलिस्टिक गुरु हैं जो कहते हैं कि तू अभी फेलियर है, तेरे को सक्सेसफुल होना है, देख मैं कितनी सक्सेसफुल हूं,
तेरे को बड़ी मछली होना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा? छोटी छोटी मछलियों को खा। फिर वो छोटी छोटी मछलियों को खा करके या कुछ भी करके बड़ी होती है, तो मन शांत होने की बजाय और अशांत हो जाता है। फिर उसको समझ आता है मटीरियलिस्टिक गुरुओं के पास में इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन है ही नहीं, यानी कि मन की शांति। सक्सेस तो है, सो कॉल्ड सक्सेस तो है, यानी दुनिया की नजर में तो बड़ी हो गई, अंदर से तो दुख दर्द वहीं का वहीं है, वो तो कम हो ही नहीं रहा है। तो फिर अब मछली जाती है स्पिरिचुअल गुरु के पास, उससे बोलती है कि देखो मैं तो इतनी बड़ी मछली हूं इस दुनिया की नजर में, मेरे पास में सब कुछ है, आपने सब कुछ छोड़ दिया है। उसी की तरफ अट्रैक्ट होगी ना वो। अगर उसी के जैसी कोई मछली होगी तो उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होगी? उसको तो देख करके कहेगी ये तो मेरे जैसी है। तो अट्रैक्ट हुई ऐसी किसी मछली की तरफ जो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है। जैसे सुना होगा आप लोगों ने, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो उसके पास में हाथ जोड़ करके बैठ गई वो बड़ी मछली। किसके आगे? जो एक्चुअल में छोटी मछली है, वो जो कि इस रेस से बाहर निकल गई है, या फिर ऐसा लगता है कि वो निकल गई है, लेकिन उसकी अपनी एक अलग ही रेस चल रही है। क्यों? क्योंकि एक किक है जो आपको मिलती है पैसे से, दूसरी है जो मिलती है जब बड़े बड़े पैसे वाले या बड़े से बड़े पावरफुल लोग हाथ जोड़ करके ऐसे पैर में पड़ जाते हैं। वो किक उस किक से बहुत बड़ी है जिस दुनिया में थोड़ा बहुत कुछ अचीव करके मिलती है। जिसके सब गुलाम है वो मेरा गुलाम है, जिसके आगे सब हाथ जोड़ते हैं वो मेरे आगे हाथ जोड़ता है। तो उससे जाकर के उसने पूछा कि भाई बताओ ना अब इसका क्या रास्ता है। उसने कहा तुम ना एक गलती कर रही थी। क्या? तुम बाहर की तरफ भाग रही थी। बाहर और मछलियां हैं छोटी छोटी, उनको खाया तुमने, तुम बड़ी हो गई, तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन कहां किया, क्या किया? बाहर किया, इस दुनिया में किया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में किया। यहां पर आंसर है ही नहीं। तो तुम्हें क्या होना होगा? अब तुम्हें स्पिरिचुअल मछली बनना पड़ेगा। मतलब क्या? अपने अंदर देखो। अच्छा, उससे क्या होगा? अंदर तुम्हें पानी मिलेगा। तो अब उसके अंदर क्या है? पानी को ढूंढने की कामना। पहले कहां थी? बाहर, क्योंकि पानी तो दिखता ही नहीं है, पानी तो ट्रांसपेरेंट है, पानी को आप आंखों से नहीं देख सकते। पानी में जो फॉर्म्स है उसको देख सकते हो, जिसको अलग अलग नाम दे दिए गए है, वो भी पानी ही। बाकी जो मछलियां हैं जिसको वो खा रही है और बड़ी हो रही है, वो भी पानी की बनी है। तो मछली पहले भी पानी पानी कर रही थी, अब सब कुछ छोड़ करके जब ये अंदर की दुनिया में आई तब भी पानी पानी कर रही है, मेडिटेशन कर रही है आंख बंद करके। क्यों? पानी से मिलना है। तो ये क्या है? पानी को जानने की कामना, पानी से मिलने की कामना, पानी से एक हो जाने की कामना। यही तो दुख की जड़ है। जीवित रहने की जो इच्छा है और जो कामना है, वो ही मेरा बंधन है और कोई दूसरा बंधन नहीं है। मतलब क्या? मछली की जो पानी से मिलने की कामना है, सिर्फ वही मछली का बंधन है। अगर वो इस सच को देख ले कि ऐसा कभी था ही नहीं कि मैं पानी से अलग हुई, पानी के सिवा कहीं कुछ और है ही नहीं, चाहे सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक मछली, चाहे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मछली, सब क्या है? पानी। चाहे मैं जानती हूं चाहे नहीं जानती हूं, ज्ञानी हूं अज्ञानी हूं, सब क्या है? पानी। ना तो उसके सिवा कहीं कुछ था, ना है, ना कभी होगा। तो क्या मिटा यहां पर? जब मछली की कामना मिट गई तो क्या मिट गया? पानी से मिलने की कामना मछली के अंदर से मिट गई, जो तब तक नहीं मिट सकती जब तक कि वो पानी को साक्षात देख ना ले। तब तक मिटी तो थ्योरेटिकल मिटी, तब तक इट इज अ बिलीफ। किसी ने कह दिया हां पानी है, तू पानी में है, बट है कहां? होना तो चाहिए। तो राजा जनक ने सिर्फ थ्योरेटिकली बात सुन करके नहीं बोल रहे हैं अष्टावक्र की, रुक करके उन्होंने उस पानी को देख लिया है। इसको बोलते हैं अपरोक्ष अनुभूति। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष, एक होता है अपरोक्ष, जिसका ना तो सेंसेस से कनेक्शन है ना थॉट से कनेक्शन है, बट वो है। तो जैसे ही मछली ने
पानी को देखा तो मछली को हंसी आई। अच्छा ये है पानी, इसी की मैं बनी हूं, इसी के सब बने हैं, यही सब कुछ है, इसके सिवा कहीं कुछ और है ही नहीं। तो मैं इतने सालों से कर क्या रही थी? तो एक है जीवित रहना, जीवन, एक है जीवित रहने की कामना। दोनों में क्या फर्क है? जैसे आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, सर हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्यों होते हैं? क्योंकि आपको यह गलतफहमी है कि मैं, मतलब कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं पाते हो। प्रेजेंट मोमेंट से अलग कैसे होगे, ये तो समझाओ। कब हुए अलग? कोई तरीका है अलग होने का? अभी जो भी सुन रहे हो वो सब कहां है? वर्तमान में है या भूतकाल में है या भविष्य में है? यही तो है। जब भी जो भी होगा वो सब कहां है? कब होगा? भविष्य में होगा, तब भी तो वर्तमान ही होगा। पास्ट में भी तो वर्तमान ही था। अभी भी आप अगर सोच रहे हो, चाहे पास्ट के बारे में, चाहे फ्यूचर के बारे में, चाहे सो कॉल्ड इस प्रेजेंट के बारे में, कब सोच रहे हो? कहां सोच रहे हो? वर्तमान में ही तो आप लोगों की गलतफहमी क्या है कि जो सोच चल रही है उससे आप आइडेंटिफाइड हो तो यू आर द थिंकर। तो सोच पास्ट की तो आप पास्ट में, जबकि आत्मा क्या है? वर्तमान, जिसमें ये सब कुछ चल रहा है, कॉन्शियसनेस। तो जब आपने सच को देख लिया कि मैं ही वर्तमान हूं, वर्तमान मतलब वो जो होता है, मुझे वर्तमान में नहीं रहना है, तो अंदर से ये कामना मिट गई, ये इच्छा मिट गई वर्तमान में रहने की। तो मेडिटेशन क्यों करना है? तो मेडिटेशन विच इज सफरिंग टू काउंटर सम अदर सफरिंग, दोनों ही तरह की सफरिंग मिट गई। यानी मेडिटेशन या नॉन मेडिटेशन। यू हैव सीन योर वेरी नेचर। मुझे ध्यान करना नहीं है, मैं ध्यान स्वरूप हूं। इसको सहज समाधि बोलते हैं। द एंड ऑफ लॉन्गिंग, द एंड ऑफ सफरिंग। तो राजा जनक कह रहे हैं जीवित रहने की कामना और इच्छा ही मेरा बंधन है। आपको ऐसा लगता है कि आप मरते हो, क्यों? क्योंकि या तो बॉडी से आइडेंटिफाइड हो, या ये सो कॉल्ड जो कॉन्सेप्ट होता है आत्मा, जीवात्मा, उससे आइडेंटिफाइड हो। आत्मा की बातें तो सुनी है बट कभी देखा तो है नहीं। बट जिस दिन देख लिया, और कहां देखोगे? कहीं दूर। मछली से पानी कितना दूर है? कहीं दूर किसी गुफा में जाना पड़ेगा, पानी के बाहर जाना पड़ेगा, आसमान में जाना पड़ेगा पानी को एक्सपीरियंस करने के लिए। जहां मछली है वहीं है, हर समय है, हर जगह है। इनफैक्ट इवन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम is in consciousness. Nothing is outside of consciousness. तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है। आप जो कि क्या हो? एक कॉन्शियस बीइंग हो जो कभी भी अनकॉन्शियस नहीं होता है, जिसका नेचर ही कॉन्शियसनेस है, जो जीवन है, लाइफ है। तो लाइफ इन विच देयर इज नो डेथ, देयर इज चेंज बट देयर इज नो डेथ, वो लाइफ जीना चाहती है। वो लाइफ जो कभी मर ही नहीं सकती, उसको मारने का कोई तरीका नहीं है। यही बंधन है। और इस गलतफहमी से मुक्त हो जाना मतलब मोक्ष, मोह का क्षय हो गया। देख लिया कि अगर आप चाहो भी तो मर ही नहीं सकते। इनफैक्ट इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी मरता नहीं है, सिर्फ बदलता है। कहीं भी कुछ भी बनता या मिटता नहीं है, सिर्फ बदलता है। लहर पैदा नहीं होती है, मरती नहीं है, पानी ही बदल रहा है। बट क्योंकि हम इस सच को नहीं देखते, यानी कि जो फॉर्म्स है
उसके सच को नहीं देखते, इसलिए दुखी रहते हैं। हमें बदलाव से प्रॉब्लम है, यानी आपको सत्य से प्रॉब्लम है। इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बदलाव, चेंज। दैट इज द ओनली कांस्टेंट। आपको उसी से प्रॉब्लम है, तो दुखी रहोगे। तो किसकी वजह से दुखी हो रहे हो? चेंज की वजह से। अपनी जो गलत अंडरस्टैंडिंग है, गलत एक्सपेक्टेशन है, उसकी वजह से दुखी हो रहे हो ना। ये बिल्कुल ऐसा है, आप जा करके किसी बड़ी सी बिल्डिंग से छलांग लगा रहे हो और कह रहे हो मैं नीचे क्यों गिर रहा हूं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी को समझो, आपकी समझ में कमी है। इस यूनिवर्स के जो लॉज हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, उसके हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ेगा। ये यूनिवर्स के लॉज अपने आप को चेंज नहीं करेंगे आपके लिए। तो ना आपको ये बात समझ आती है कि फॉर्म के लेवल पे कुछ भी बनता मिटता नहीं है, सिर्फ बदलता है। ना आपको ये समझ आता है कि जो सारी फॉर्म्स दिख रही हैं ये सब फॉर्मलेस में है। जैसे सारी साउंड्स साइलेंस में है, उस साइलेंस में क्या है उसको तो कभी देखते ही नहीं हो। फॉर्मलेस की तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं है। जैसे आंख खोलते हो क्या दिखता है? बीच में जो स्पेस है वो दिखती है कभी, चाहे वो स्पेस कम है चाहे ज़्यादा है। कभी ये क्वेश्चन पूछते हो व्हाट इज स्पेस? स्पेस है ना, तो स्पेस क्या है? एम्प्टीनेस, नथिंगनेस, वॉइड। एम्प्टीनेस क्या होता है? जहां पे कुछ नहीं होता है। क्या आपके और मेरे बीच में कुछ नहीं है या कुछ है? बहुत कुछ है लेकिन दिख नहीं रहा है। जैसे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगाओगे तो बॉडी दिखना बंद हो जाएगी, कुछ और दिखना शुरू हो जाएगा। तो क्या वो सच है? ये सच है। तो स्पेस खाली कहां है? स्पेस तो भरी हुई है। स्पेस इज फुल ऑफ समथिंग। चाहे इस इंस्ट्रूमेंट से दिखे चाहे किसी और से दिखे, सब क्या है? फॉर्म्स। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इंस्ट्रूमेंट बदल दो, जो दिख रहा है वो बदल जाएगा। बट क्या जिसकी वजह से दिखता है, यानी कि कॉन्शियसनेस, वो बदलती है? क्या उसकी कोई फॉर्म है? आप जिसको भी मैं कहते हो वो सब कुछ रहे, उसमें से कॉन्शियसनेस को हटा दो तो आप क्या हो? ये सिंपल सा रूल है सेल्फ इंक्वायरी का, जिसको भी आप छोड़ नहीं सकते हो, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। जिसको भी आप छोड़ नहीं सकते हो या जिसके मिटने के बाद भी आप नहीं मिटते हो, वो आप हो। देखो ऐसा क्या है। तो जीवित रहने की कामना क्यों है आपके अंदर? क्योंकि मरने का डर है। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो, मौत क्या होती है? मतलब आपका नहीं होना। क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि आत्मा जो एक्चुअल में है उसको मिटाया जा सके? यानी आप जो एक्चुअल में हो, क्या दुनिया की कोई भी ताकत उसको मिटा सकती है? यू कैन से yes or no, it doesn't matter. But once you see it as it is, and it is a living reality in front of you, तो विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट आप बोलते हो आत्मा जो कि फॉर्मलेस है उसको मारने का कोई तरीका है ही नहीं। तो जब मारने का तरीका नहीं है तो जीने की इच्छा क्यों है? जब आप मर ही नहीं सकते तो जीने की इच्छा क्यों है? ये जीने की इच्छा ही बंधन है। जीना बंधन नहीं है। जीना तो आपका स्वरूप है। जीवन तो आपका स्वरूप है। जीवन मतलब कॉन्शियसनेस। तो जिसने इस सत्य को देख लिया कि मुझे होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, नॉट थ्योरेटिकली बट एक्चुअली, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई एम सेल्फ एविडेंट, आई एम ऑलवेज देयर, मेरा ना होना पॉसिबल नहीं है। तो उसके अंदर से जीने की इच्छा निकल जाती है, यानी कि अपने जो सेंसेस हैं उसके थ्रू किसी एक्सपीरियंस को पकड़ करके उसको बनाए रखना। ये क्या है? जीने की इच्छा। यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू फील अलाइव। ये बहुत गहरी बात है अगर पकड़ पा रहे हो तो, और समझ पा रहे हो तो। आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते रहना चाहते हो अपने सेंसेस के थ्रू, और अगर उस लेवल पे कुछ भी नहीं मिलता है तो थॉट के लेवल पे, बिना उसके आपको क्या लगता है कि मैं मर गया हूं। आपको डर लगता है
जब करने को कुछ नहीं होता है फिजिकली, कोई परसेप्शन नहीं होती है, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और अंदर कोई थॉट नहीं होता है, तो आपको डर लगता है क्योंकि आपका मैं मर जाता है। लेकिन आप मरना नहीं चाहते हो, तो आपके पास में खुद को जिंदा रखने का क्या तरीका है? आत्मा का तो कहीं कोई अता पता है ही नहीं, वो तो एक्सपीरियंस में है ही नहीं। तो एक्सपीरियंस में क्या है? अनात्मा, यानी कि जड़, यानी कि जो भी सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ दिखता है, सुनाई देता है, तो कुछ नहीं भी होता है करने के लिए, तब भी आप बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ लगा करके रखते हो। बहुत लोग हैं उनको ऐसे नींद भी नहीं आती, मोबाइल में कोई म्यूजिक लगा देंगे या टीवी ऑन करके छोड़ देंगे, कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस होता रहता है तो ऐसा लगता है कि मैं हूं। जब कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई थॉट नहीं होता है, तो आप भी नहीं होते हो। आप जो भी खुद को समझते हो वो नहीं होता है, लेकिन जो आप एक्चुअल में हो वो होता है, बट उसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए ना होने से डर लगता है, क्योंकि जो आप हो उसको तो कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। तो वो जो आप एक्चुअल में हो, जब उसको देख लेते हो, तो अंदर से कॉन्स्टेंटली कुछ भी एक्सपीरियंस करने की या कुछ भी सोचते रहने की जो इच्छा है वो मिट जाती है। यानी अगर एक कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो, जो ह्यूमैनिटी की कॉमन लैंग्वेज है, तो जो जीने की इच्छा है वो मिट जाती है, क्योंकि आप इस सत्य को देख लेते हो, आई एम लाइफ। जैसे पानी में पानी होने की इच्छा मिट गई क्योंकि उसने देख लिया कि मैं ही पानी हूं। जैसे इच्छा मिटी, ये कामना गई, चिंता मिटी, तो उसके बाद में करने को, कहने को या ना करने को कुछ भी नहीं रह जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं।